अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ये किसी किस्म का कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस चैनल नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस इस चैनल पर दी जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं कि आपको टेक्निकली चीज़ों को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। उसके लिए हमने इस चैनल पर आप लोगों के लिए एक एसएमसी का पेड कोर्स भी अपलोड किया है। आप हमारे इसी चैनल पर जाकर एसएमसी की वो पेड कोर्स की प्लेलिस्ट जाकर देखें तो आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। KSE 100 इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि पिछले वीक भी मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया था कि इसमें बाय ही फाइंड करनी है, और अभी मैं आपसे यही अर्ज़ करता हूँ कि इसमें आपको बाय फाइंड करनी चाहिए जब तक कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जो है 86520.29 से लेके 88852.68, जब तक प्राइस इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज नहीं करती तब तक आपको बाय ही ढूंढनी है। ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाएं, OGDC की तरफ अगर हम जाएं तो OGDC में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें बाय करनी है। और OGDC में हमने आपको पिछले फ्राइडे को, आप हमारे चैनल पर जाकर हमारा कोर्स देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर आप हमारी सैटरडे वाली वीडियो देख सकते हैं जो हमने अपलोड की थी। तब हमने ये बताया था कि ये फेयर वैल्यू गैप बना था फ्राइडे को। तो हमने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस इसी डेली के फेयर वैल्यू गैप से आपको रीटेस्ट करने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो हमने आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी देखते रहते हैं और यहाँ भी मुझे आप देखते रहते हैं। मैं हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स को ही प्रायोरिटाइज करता हूँ, उन्हीं को देखते हुए और अपने एनालिसिस को प्लान करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फेयर वैल्यू गैप्स बताते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, और फेयर वैल्यू गैप्स ही मुझे ये बताते हैं कि हमने एंटर कहाँ से होना है ट्रेड में, और हमने एग्जिट कहाँ पर लेना है ट्रेड से। तो लिहाजा अगर आपको हमारा ये ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125, और आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 9 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। 9 नवंबर को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में आप एडमिशन लेकर एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और उसकी बुनियाद पे आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं। ATR की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसको आपने बाय नहीं करना। प्राइस इस हाई के पास पहुंचेगी 415 के पास, तो फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। POL की अगर हम बात करें तो फिलहाल आपको इसे सॉरी जी, POL को भी आपको फिलहाल बाय नहीं करना, थोड़ा सा वेट ज़्यादा करें। PSO की बात करें तो PSO में हमारे पास ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं इसको ठीक करके लगा दूं। ये जो हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं वीकली फेयर वैल्यू गैप लिख दिया है लेकिन आपने इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस ही पढ़ना है। अभी टाइम बचाने के लिए हम इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस में अगर प्राइस आपको दिखाई दे तो आप यहाँ से इसको बाय ही करेंगे। फिलहाल इसमें सेलिंग नहीं करनी है, यानी इसमें सेल कोई नहीं है, बाय बाय ही बाय है। पीपीएल की अगर हम बात करें तो पीपीएल जो है वो इस हाई के पास से आपको 143 के आसपास से आपको बाय दे सकता है, या डेली के फेयर डेली में अगर आप जाएं तो डेली में हमारे पास ये स्विंग हाई है जो कि 146.30। तो ये पूरे का पूरा जोन है। इस पूरे के पूरे जोन से आपको बाय मिल सकती है 143 से लेके 143.30। यहाँ पर आपने बाय देखनी है, ठीक है। NRL की अगर हम बात करें, फिलहाल बाय नहीं करना। PRL की अगर हम बात करें, फिलहाल बाय नहीं करना। हब पावर कंपनी की अगर हम बात करें तो फिलहाल हमने बाय नहीं करना। माड़ी पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो फिलहाल हमने बाय नहीं करना। कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें, मिज़ान बैंक अपने टीपी तक पहुंचने से पहले ही प्राइस डंप हो गई। तो इट हैपन्स इन स्टॉक मार्केट्स मोस्ट ऑफन। सो फिलहाल बाय नहीं करना, ठीक है। फैसल बैंक की बात अगर हम करें तो हमने आपसे अर्ज किया था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है 47.09 से लेके 50.04, यहाँ से हमें बाय ढूंढनी है। प्राइस इज टेस्टिंग दिस लेवल, री टेस्टिंग दिस लेवल। बस तैयार हो जाए हम बाय करने के लिए। और बाय कैसे करना है? फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हुए। और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स की समझ नहीं है तो आपको ज़रूर ये
सीखना चाहिए, सीखे बगैर कोई काम ना करिएगा प्लीज़। एमसीबी की अगर हम बात करें, वही हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप जो है वो प्राइस को सपोर्ट दिए हुए है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं एमसीबी के इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को पिछले 2 वीक से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये प्राइस के लिए सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट फॉर द प्राइस। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देती है 244.97 से लेकर 247 के दरमियान, जो फेयर वैल्यू गैप ऐसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम सेल देखेंगे। अदरवाइज हमने यहाँ से देखनी बाय ही है। सीमेंट सेक्टर में जाएं, PIOC फिलहाल कोई बाय नहीं है। कोहार्ट सीमेंट की अगर हम बात करें तो कोहार्ट सीमेंट में सब कुछ डिलीट करते हैं, नए सिरे से हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस अगर इसमें दिखे तो बाई कीजिएगा। अगर इससे ऊपर प्राइस कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप दे देती है तो वहां से भी बाई किया जा सकता है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव के वेट फॉर द प्राइस टू रीटेस्ट दिस हाई 329 330 330 रुपीज़ के पास जो हाई है, वहाँ पर प्राइस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट आप 313.95 से लेकर 365 के दरमियान दरमियान इसकी बाय ढूंढ सकते हैं। डीजी खान सीमेंट की अगर हम बात करें तो डीजी खान सीमेंट जो है वो जनाब इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय ही ढूंढना है। 81.70 से लेकर 84 रुपीज़ के दरमियान दरमियान आपको बाय ही ढूंढना है। लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो लकी सीमेंट भी आपको बाय ही करना है। सारे सीमेंट सेक्टर में आजकल खुशी की खबरें चल रही हैं। सारे सीमेंट सेक्टर में खुशी की खबरें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इस फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है 855 रुपीज़ से लेके 878 रुपीज़। अगर प्राइस यहाँ तक आपको दिखे तो बाय ज़रूर ढूंढिएगा। अगर इससे ऊपर ही डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप प्राइस आपको दे देती है तो वहाँ से बाय किया जा सकता है, जो कि विच इज़ नॉट देयर एट ऑल। तो मैपल लीफ सीमेंट की अगर आप बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट जो हमने देखें वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस को हमने हाईलाइट किया था 37.12 से लेकर 37.54, प्राइस वहीं से ऊपर चली गई। ये फ़ायदा होता है फेयर वैल्यू गैप्स पर काम करने का। देखें, हमें पता था कि यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं, 100% तो नहीं, ज़ाहिर है कुछ भी होता, चांसेस हैं। और प्राइस ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया, जहाँ से हम बाय करना चाहते हैं वहाँ से ही प्राइस ने हमें बाय दिया भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू एटलीस्ट नो कि व्हाट आर यू डूइंग, और कहाँ से बाय करना है कहाँ से नहीं करना है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बाई करना है कोई डेली में या फोरेज में बाय का, फिर वाली गैप मिले तो ज़रूर बाय करें। चिराट सीमेंट, वही मैं उसी जगह पे कायम हूँ, अपनी उसी बात पर कायम हूँ कि प्राइस जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप पे आए 229.70 से लेकर 242। अगर नहीं आती नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप मिले। डेली का फेयर वैल्यू गैप अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मिल जाता है तो हम इससे ऊपर भी बाय कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में जाएं नेट सोल की तरफ तो फिलहाल बाय नहीं करना। ABN की तरफ जाएं तो फिलहाल बाय नहीं करना। सिस्टम्स लिमिटेड की तरफ अगर जाएं तो सिस्टम्स लिमिटेड ने बड़े कमाल का काम कर दिया भाई। सिस्टम्स लिमिटेड ने बड़े कमाल का काम कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 475 रुपीज़ तक नीचे गिर सकती है, इससे ज़्यादा प्राइस को नीचे गिरना नहीं चाहिए। 475 के आसपास आपको दिखे तो बाय करिएगा, या जहां पर प्राइस खड़ी है इसी से ऊपर अगर प्राइस कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो बाय किया जा सकता है। TRG की अगर हम बात करें जी, TRG इज स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिंग, और अगर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आपको दिखे तो ज़रूर बाय अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। TPL की अगर हम बात करें तो TPL को फिलहाल अल्लाह के हवाले छोड़ दें, इसमें ना बाय करना है ना सेल करना है। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की तरफ अगर हम जाएं, बिल्कुल बाय नहीं करना। FFL की तरफ जाएं तो इसको बाय किया जा सकता है। ये मैंने आपको एक जोन बनाकर बताया था कि 9.83 से लेकर 9.71 के दरमियान दरमियान प्राइस अगर बाय दिखे तो बाय कर लीजिएगा। तो अब इससे ऊपर बेसिकली प्राइस ने एक जोन हमारे पास बना दिया है। ये सारे का सारा बाय जोन है वीकली 10.01 से लेके 10.48, ये सारे का सारा बाय जोन है। यहाँ से भी आप प्राइस को बाय देख सकते हैं, पर देख के कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। कोलगेट की अगर हम बात करें तो इवेंचुअली कोलगेट ने 1280 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। क्या बात है, कोलगेट ने क्लोजिंग दे दी, लेकिन ये क्लोजिंग एक सिग्निफिकेंट क्लोजिंग नहीं है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
कोलगेट को बाय करें, ज़रूर करें। जब प्राइस एक और डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो फिर बाय इसको किया जा सकता है। ठीक है, एक्सीलेंट मूव फ्रॉम द कोलगेट ऑलरेडी। तो फर्टिलाइजर में एफएफसी की अगर हम बात करें, एफएफसी में हमारे पास एफएफसी में हमारे पास जो है ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। अगर प्राइस यहाँ से आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर इससे ऊपर प्राइस कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप दे देती है तो वहाँ से भी बाय किया जा सकता है। एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइस नीचे आ रही है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में 172 से लेके 182.70। जब प्राइस यहाँ आएगी तो फिर हम बाय ही ढूंढेंगे। ठीक है, फिलहाल उसे नीचे आने दें। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, लेट्स ट्रांसफर दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप हियर। और ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है अब हमारे पास 62 से लेके 63 रुपीज़ के दरमियान दरमियान हम समझते हैं कि प्राइस को यहाँ से वापस आपको बाय ही देना चाहिए। इसके अलावा अब हम चलते हैं जनाब ऑटोमोबाइल्स में एच कार की तरफ। तो एच कार फिलहाल बाय नहीं करना। केमिकल्स में जीजीएल यानी गनी ग्लोबल होल्डिंग्स की तरफ तो फिलहाल बाय नहीं करना। ग्लास एंड सिरेमिक्स में गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड फिलहाल बाय नहीं करना। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मा, ये मैंने क्यों ये सिलेक्ट किए हुए हैं एक एक, हर सेक्टर में से एक एक क्यों किए हुए हैं ये आप लोगों ने मुझे बताए हुए हैं, मुझे नहीं पता, मैं इनमें ट्रेड नहीं करता। आप लोगों ने एक एक ही बताया हुआ है तो मैंने उसी एक एक को अपने पास रखा हुआ है। तो यहाँ पर सिटी फार्मा की अगर हम बात करें तो वीकली हमारे वीकली फेयरवेल गैप से प्राइस उठ के ऊपर चली गई है लेकिन अच्छे तरह से बाय नहीं जा रही है, लिहाजा इसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कम अज कम जब प्राइस इस हाई से ऊपर क्लोजिंग ना दे, 44 से ऊपर क्लोजिंग ना दे विद ए फेयर वैल्यू गैप इन डेली टाइम फ्रेम एटलीस्ट, तो बाय नहीं करना है। फिलहाल इससे भी दूर रहें। मुगल इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर हम जाएं तो मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फिलहाल बाय नहीं करना। INIL फिलहाल बाय नहीं करना। KEL, जी KEL हमने लास्ट टाइम भी आपसे अर्ज किया था कि यहाँ पर ये एक डेली का फेयरवेल गैप था उस वक्त हमारे पास। और अभी भी मैं आपसे यही बात एक अर्ज करूंगा कि प्राइस जो है उसको हम यहाँ ले आते हैं। ये हमारे पास एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप बना है जो कि आइडियली एक अच्छा ट्रेडेबल गैप नहीं है। प्राइस को इतना डीप नीचे नहीं आना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि अगर प्राइस यहाँ पर इस गैप के अंदर जो कि हमारे पास गैप है 4.44 से लेके 4.47, ये जो 3 पैसे का हमारे पास गैप है डेली में, यहाँ से मैं समझता हूँ कि प्राइस को वापस ऊपर का सफ़र शुरू करना चाहिए। नहीं, आपको इसमें बाय ही देखना चाहिए आइडियली। वर्ल्ड कॉल यानी WTL की हम बात अगर करें तो फिलहाल बाय नहीं करना। तो ये हमारे भाई स्टॉक्स थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के, जो आप लोगों के बताए हुए ही स्टॉक्स थे। हमने इसमें अपनी मर्जी से कोई स्टॉक ऐड नहीं किया है। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस हमारा पसंद आया होगा और ये आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप खुद इसी तरह का एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो 9 नवंबर से हमारे नेक्स्ट बैच एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच का आगाज़ हो रहा है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए दी केमिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। मिलते हैं आपको ट्यूसडे को रात 8 बजे इसी चैनल पर लाइव आप लोगों के साथ मार्केट एनालिसिस और आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।